गुड आफ्टरनून। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वन शॉट अपना चला हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन हम कवर कर रहे हैं इसमें। और जो बातें बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बीएससी नर्सिंग नीट 2027 अपना टारगेट है। तो चेक करते हैं अपना चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स किसको बोलते हैं हम? रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया? रेडॉक्स का मतलब है जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये दोनों एक साथ हों, ये दोनों एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखो इसका बेसिक शुरू हो जाता है अपना कौन सी क्लास से? क्लास 10th से, इवन 9th से भी चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट वाला, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला। उसमें लास्ट टॉपिक आता है अपना रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें बोल रखा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर दो। तीन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करना, ऑक्सीडेशन नंबर को या डिक्रीज करना, वो भी हम देखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब वहां पे रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन में केस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट है जो अपना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीजन क्या करेगी? रिमूव करेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा था तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। हम आगे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसमें भी चीजें सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, वो चीजें। अब उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये अपना एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मैं बोल सकता हूँ कि जो इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होता है किसी एलिमेंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब जो ग्रुप 1 एलिमेंट होंगे, ग्रुप 1 वाले कौन से हैं? चलो, ग्रुप 1 वाले हेलिना की रब से फरियाद है ना, वही है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सारे के सारे हैं। यानी कि जो ग्रुप 1 वाले होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। ग्रुप 2 वाले होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। ये चीजें याद रखनी है और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं इस पे। जो मेटल्स होंगे, आप देखो ये चीज ध्यान रखनी है, जब मेटल प्लस हाइड्रोजन मिल रहे हैं तब वहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या सो होगा? -1। लेकिन जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ मिल रहा है या फिर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा? +1। यहाँ पे हाइड्राइड शो कर रहा है और हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि -1 चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद है जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। अगर मैं बात करूं, कोई भी अपने पास एलिमेंटल फॉर्म है या फिर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट है अपने पास, तो वो हमेशा किस फॉर्म में या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेगा? 0। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में। अब डायटोमिक होती है गैसेस, तो ऑक्सीजन या फिर कोई भी मेटल हो सकता है, या फिर जैसे कि ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या एलिमेंटल फॉर्म है, फ्री फॉर्म में बोल सकता हूँ। तो इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। आगे हम ये भी पढ़ेंगे, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स पे भी ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? 0 ही आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पढ़ते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? आयंस का बोल लो या फिर चार्ज एटम का बोल लो, जितना उस पर चार्ज होगा वही क्या बन जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मान के चलो Cu+2, तो कॉपर पे कितना चार्ज हुआ? यहाँ पे +2 चार्ज हुआ। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? ऑक्सीजन का। वो क्या होता है? जनरल केस हम पढ़ते हैं -2 होता है, बट ऑक्सीजन क्या क्या शो कर सकता है? वो -1 भी शो करता है, -1/2 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये फॉर्म बनाता है ऑक्सीजन। अब देखो, जब वो सिंपल ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा यानी कि ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, तब वहां पे क्या बनेगा? जब वो ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा तो वहां पे चार्ज होगा -2। जब वो पर ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा तब वहां पे चार्ज होगा -1। जब वो सुपर ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा तब चार्ज होगा -1/2। ठीक है, अब ओजोन है, ओजोन पे तो 0 चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि सेम किसमें मैं बोल सकता हूँ, ये भी एक एलिमेंटल फॉर्म में चली जाएगी।
ओजोन से ओजोन लेयर बनती है, ठीक है। अब देखो OF2 O2F2, अब ऑक्सीजन के साथ अगर कोई क्या लगा है, हेलोजन लगा है, तो उस केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो गया, तो +2 या फिर +1। ये चीजें तुम्हें नोट करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत काम की बातें हैं ये, जो जहां से कॉन्सेप्चुअली अपना क्वेश्चन बनता है, जहां से कॉन्सेप्चुअली अपना क्वेश्चन बनता है, तो ये बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अब देखो हेलोजन के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, -1, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या शो करता है, -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये कभी भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करता। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे भी। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन वो होती है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। यानी कि सेम ही एलिमेंट में हम चेक करेंगे कि एक बार तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे H2O2 में ऑक्सीजन है, अभी पढ़ेंगे भी आगे, देखना। अब देखो जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये -1 से लेके +7 तक क्या शो कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से शो होता है, जिनके पास वैकेंट फॉर्म में डी ऑर्बिटल होगा। +2 में तुमने डी एंड एफ भी पढ़ा है, ठीक है, तो वहां से इस चीज को मैं बोल सकता हूँ। अब जैसे मान के चलो अपने पास है अलोइज हैं। अब एलोइज क्या होते हैं, एलोइज मिक्सचर होते हैं किसका, मेटल का या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का, मैं बोल सकता हूँ। इनके केस में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे सोडियम और मरकरी, इनका एलोय बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। कॉपर और जिंक का बन रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रास। कॉपर और टीन का बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंज। तो इनके केस में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे, जैसे कि उनको हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, उनको हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब जैसे मान के चलो ये है C3O2, कार्बन का कोई ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या है, और देखो जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमें किसके बेस पे बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के बेस पे, वो हमें स्ट्रक्चर के बेस पे बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लिया अपने पास C3O2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब 2 ऑक्सीजन है, एक ये लगा दिया एक ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो चार्ज कितना होगा, जितने बॉन्ड होंगे उतना ही चार्ज शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंटल फॉर्म है तो ये तो 0 है, ये +2 ये +2, तो ओवरऑल चार्ज इस पे कितना आया, बोलो बोलो बोलो, +4 हो गया ना। ये भी 2 ये भी 2, +4 हो गया। अब सेम देख लो Br3O8, इसको हम बोलते हैं ट्राइब्रोमो, मतलब ब्रोमीन का कोई ऑक्साइड तुम लगा के चलो, तो इसमें भी देखो सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड शो कर रहा है तो चार्ज कितना आ रहा है, +6। इस पे कितना आ रहा है, डबल बॉन्ड +4, इस पे डबल बॉन्ड +6। ओवरऑल चार्ज इस पे कितना चला गया, 16। और एवरेज क्या बना इसका, मतलब ब्रोमीन कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तो 16/3। तो सेम चीज बता रखी है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड है, Fe3O4 है। अब देखो जब वो FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है, वैसे फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड जो पढ़ते हो, Fe3O4 Fe2O3 Fe3O4। अब देखो इस केस में तो +2 शो करेगा। अब अगर Fe2O3 है तो इसके केस में वो +3 शो करेगा। अगर मैं एवरेज बोलूंगा किसका, आर्यन, आयरन होता, सॉरी आयरन ठीक है, आर्यन और आयरन, ये देखो इनमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है और ये नाम ही होता है, तो ये वाला होगा ना, है ना चलो अब उसके बाद है कुछ स्ट्रक्चर्स बेस है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमने किस में पढ़ा था, D&F में, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था ये। इसमें जो क्रोमियम है वो कितना शो करेगा, एटॉमिक नंबर +6 शो करेगा, +6 शो करेगा, CrO5, ठीक है। सर अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो फिर हाँ दुकान पे आना पड़ेगा फिर, ठीक है। CrO5,
अब देखो वैसे तो अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे सिंपली CrO5 है, अब ऑक्सीजन -2 शो करता है, तो Cr पे कितना चार्ज आया, प्लस के 10, क्रोमियम प्लस के 10 शो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से इस पे क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, +6। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा है, बटरफ्लाई, ठीक है, ये वाला अब है C2H4O2, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, एसिटिक एसिड बोल रहे हो ना। तो इसके केस में एक कार्बन तो -3 शो करता है, दूसरा कार्बन +3 शो करता है। सेम H2SO5 है, H2S4O6 है, और Cr2O7 2 नेगेटिव है, क्रोमेट या फिर क्रोमाइटाइन जो पढ़ोगे तुम। तो इन सब में देखो स्ट्रक्चर बेस ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तुक्के नहीं मारने, ठीक है, कर लोगे। किसका बताऊं, बोलो। Cr2O7 2 नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, क्रोमियम क्रोमियम, ठीक है। अब ऑक्सीजन 7 है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 तो क्रोमियम के साथ हो गए, जो एक में लिंकेज बने वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। टोटल कितने हो गए, 7। उसके ऊपर ध्यान से देखो 2 नेगेटिव चार्ज पहले ही दे रखा है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे लगा दो, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे लगा दो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अगर शो कर रहा है, यानी कि इस क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर शो हुआ वो कितना है, +6, और सेम इसका कितना है, +6, ठीक है। यानी कि क्रोमियम 12, देखो Cr2 है तो 12 कर रहा है, अगर एक क्रोमियम का निकालेंगे तो +6 शो कर रहा है। हाँ, तो हर किसी में नहीं लगेगा ये, हर किसी में नहीं लगेगा चल, अब उसके बाद देखो हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम किस में, रोमन नंबर में शो करते हैं। वैसे ये चीज उसमें भी तो पढ़ते हैं ना, जब हम क्या लिखवाते हैं, नोमेनक्लेचर करवाते हैं ना, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब जैसे मान के चलो CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड इसको हम बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कॉपर पे, उसको रोमन नंबर में शो कर दो, ठीक है। सेम Fe2O3 पे, अब आयरन पे कितना चार्ज होगा, सही बोला ना, हाँ, तो इस पे होगा +3 तो उसको रोमन नंबर में शो कर दो, ऑक्साइड ही बनेगा। अब देखो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, जिसका क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर कोई भी ऑक्सीडेंट है वो क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, खुद तो होगा ऑक्सीडाइज बट दूसरे को करेगा रिड्यूस, वो कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब जैसे देखो, अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब इसमें क्या देखो, पहले देखो, अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नहीं पता कि कैसे निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो कौन है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है, 0। क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है, 0, ठीक है। अब उसके बाद ये बना है HCl, हमें पता है क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 शो कर रहा था, बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 ही क्लोरीन है और 2 ही हाइड्रोजन है। अभी देखो हाइड्रोजन 0 से +1 शो कर रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, बड़ा है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। अगर मैं बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन में क्या बोल सकते हैं हम, क्लोरीन में 0 से -1 गया है, अब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है ना, निकाल लोगे। तो ऐसी ऐसी रिएक्शंस या फिर रिएक्शंस के केस में कुछ आएंगे अपने पास। अब देखो, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैं पहले ही बताया है, ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम की, वो कैलकुलेट कर लो, उससे पता लग जाएगा। अब जैसे मान के चलो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करनी है, जैसे अपने पास है KMnO4,
अब KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम, निकालना आता है क्या? जैसे मान के चलो अपने पास है KMnO4, ठीक है। अब ये अपना सेंट्रल मेटल एटम है, इसको मान लो X, इस पे कितना चार्ज होगा -2, इस पे कितना होगा +1। अब +1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल कौन सा, ग्रुप 1 एटम मेटल, सॉरी ग्रुप 1 में से बिलोंग करता है। अब ये क्या है, +1 + X -8 बराबर है 0। अगर ओवरऑल चार्ज नहीं दे रखा तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, अगर कुछ भी चार्ज गिवन है तो हम राइट हैंड साइड उस चार्ज को पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना बना, x - 7 = 0, x की वैल्यू क्या, ये 7, यानी कि इस पे कितना चार्ज शो होगा, +7 जो दिखा रखा है, ठीक है। अब उसके बाद है SO2, SO2 पे क्या है, अब SO2 देखो सल्फर है -2 भी शो कर सकता है और +6 भी शो कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अब जो दोनों शो कर सकता है यानी कि वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। अब उसके बाद H2S है, H2S में जो सल्फर है वो कितना शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2। अभी देखो बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तो +7 है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। उसके बाद इंटरमीडिएट वाला होगा, जो एवरेज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो कर रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है, ये बातें नोट कर लोगे। उसके बाद हाँ, फिर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ सुनो मेरी बात, सुनो एक बार, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ मान लो, तो वो क्या बना, रिडक्शन हुआ। एक बार मैं यही क्लियर कर देता हूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की पढ़ते हैं हम, जैसे तुमने क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन वाले में, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ सेलेक्टेड सी जो रिएक्शन है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाँ वो भी हैं, है ना, डिकम्पोजिशन भी है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट भी है ना। ऐसे तो फिर एक दो टॉपिक और है। अब फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जब कंबाइन होते हैं। अब रिएक्टेंट दे रखे हैं ए और बी, जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अब इसमें जो रिएक्टेंट है या तो अकेला कोई भी रिएक्टेंट या फिर दोनों रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। देखो तभी मैं बोल रहा हूँ एलिमेंटल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में यूज कर दिया था। अगर कोई भी एलिमेंट उसकी एलिमेंटल फॉर्म में है ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, 0। बात क्लियर। जैसे मान के चलो ये क्या है, CH4 मीथेन, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो एलिमेंटल फॉर्म में है, मैंने क्या बोला, या तो दोनों में से एक या फिर दोनों के दोनों। अगर एलिमेंटल फॉर्म में है इसका मतलब वहां पे कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। बात क्लियर। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है, डीकम्पोजिशन में टूटते हैं, कॉम्बिनेशन में बनते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, जब ए बी मिलके ए बी टूटेंगे किसमें, ए प्लस बी में। अब इसमें क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा सॉरी, उनमें से या तो एक एलिमेंट या फिर दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि NaH है, सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन में गया। अब देखो सोडियम ये भी एलिमेंटल फॉर्म है तो 0 जाएगा, हाइड्रोजन ये भी एलिमेंटल फॉर्म है तो ये भी 0 जाएगी। नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है देखो एक नोट लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जो सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगी, फिर रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। जैसे इसने बोल दिया ऑल डीकम्पोजिशंस आर नॉट रेडॉक्स, जरूरी नहीं है कि जितने भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे की सारे क्या हो, रेडॉक्स हो। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको क्या कर दोगे,
हीट दोगे ना तो किस में जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस वहां पे रिलीज होगी। इसमें चेक करना दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। उसके बाद है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है लो वाले को क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, क्या बना जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब नीलू इसका बताना एक बार। नीलू बताएगी क्या बनेगा, कॉपर प्लस FeSO4, CuSO4 plus Fe. CuSO4 प्लस में Fe। अनमोल चेंज नहीं होगी, कोमल ये चेक कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है ना नीलू। CSO4 प्लस में Fe, नैन्सी CSO4 प्लस में, ए भगवान, आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा इसका बताना चलो एक बार। ठीक है, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए जो हाईली रिएक्टिव होगा ना एलिमेंट, वो लो वाले को वहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। हाईली रिएक्टिव लो वाले को वहां से डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज भी याद होनी चाहिए। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे दिया कोई बात नहीं, पेपर में मत बताना बस जानबूझ के, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट में दूसरी आती है नॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि अपने पास कोई मेटल है, अब उसके साथ ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा वहां पे, हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्लस वहां पे जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी है, हाइड्रोजन। ये तो कॉमन सी रिएक्शन है ना, जो जैसे क्लास 10th में इसको याद कर लो इसको याद कर लो, वही वाली रिएक्शन है जरूर करवाते होंगे ना स्कूल में अब इसमें जैसे ये कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम वगैरह दे रखे हैं, ये गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि मान के चलो अगर जो ये मेटल दे रखा है नॉन मेटल आएगा, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर है वो किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में है, तो वहां पे क्या बनेगा, ये तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, आयरन ले लो, ये क्या रहते हैं, लेस रिएक्टिव रहते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कैडमियम या फिर टिन लेते हैं, ठीक है, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हमें कोई एसिड दे रखा हो, ठीक है, मतलब या तो ठंडे पानी या फिर वो स्टीम के साथ, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो नोट करने के हैं। देखो जैसे वाटर है, अब वाटर में अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लिख दूंगा या फिर मैं वाटर लिख के यहाँ पे नीचे स्टीम लिख दूंगा, वहां पे वो रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट है, रिएक्टिविटी तुम्हें मालूम ही है, ये रिएक्टिविटी रहती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अब मेटल्स की तरह अगर देखे जाए तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हेलोजेंस में भी एग्जिस्ट करती है, जैसा तुम्हें दिखाया गया है। देखो इसमें क्या कह रहा है, जो फ्लोरीन है वो क्या रहता है, ज्यादा रिएक्टिव है ना, एज कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन देन उसको फॉलो कर रहे हैं कौन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है, इसमें एग्जांपल देख लेना। सेम इसमें जिंक प्लस में HCl। देखो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए वहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। कोई भी केस तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हाइड्रोजन तीनों में देख लो क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगा, 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा, 0। हमें कैलकुलेट करना है इनका। क्लोरीन पे तुम्हें पता है -1 होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम पे ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। अब यहाँ पे चीज बता रखी है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों केस में हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी, इवॉल्व करेगी या फिर वहां से निकलेगी, ठीक है।
क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, कम रिएक्टिव है कि ज्यादा रिएक्टिव है? more reactive. कम रिएक्टिव। चलो, हाँ नीलू ने जान के बोल रहा होगा है ना नीलू? चलो कोई बात नहीं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है? देखो इसमें क्या होगा, जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। जैसे कि H2O2 है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का केस देख लो। जैसे इसमें ऑक्सीजन का देख लो, अब ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है, -1 से -2, एक सेकेंड रुकना कमल, -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है? घटा है। नीलू बताना एक बार। यहां से यहां गए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? Increase. इंक्रीज हुआ। अनमोल, डिक्रीज हुआ। इसमें तो इंक्रीज हुआ। तो मतलब इसमें इंक्रीज हुआ। अच्छा, अरे डिक्रीज हुआ है। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। क्यों -1 था -2 पे गए तो और इंक्रीज क्या? हुआ तो Decrease होगा minus नहीं. -2 बड़ा -1 बड़ा, -1 बटा फिर दोनों के माइनस कैसे इसमें? तो अरे -1 से एक बार -2 गए हो, बड़े से छोटे की तरफ गए हो। काउंटिंग में तो यूज होता नहीं। काउंटिंग को कौन पूछ रहा है? तो मैथ तो लगेगा, ये तो बेसिक मैथ है। -1 बड़ा -2 बड़ा, -1 बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज नहीं होगा। -1 से 0 पे जाओगे तो इंक्रीज हुआ है। अब ऑक्सीजन डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी कि ऑक्सीजन वहां पे क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है? क्या? देखो मैथ्स में ऐसे पढ़ते होगे तो मैं ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यही तो है, यही तो पढ़ते हो तुम, है ना? हाँ, इधर इधर की तरफ आओगे, इधर की तरफ आओगे, नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? तो फिर वही तो केस में पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो जो फॉस्फोरस है, सल्फर और क्लोरीन है, वो किस में जाएंगे? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में जाएंगे, अल्केलाइन मीडियम के अंदर, तुम बोल सकते हो, ठीक है। पहले बता दो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें मालूम होगा या नहीं होगा? Same element oxidized. जब एक एलिमेंट है ना, वो ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हाँ। ठीक है, अभी देखो ये कंडीशन दे रखी है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन की। देखो यहाँ पे रिएक्शन दिखाई हुई है तो मैं सेम ही एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब एक में फॉस्फोरस का दे रखा है, एक में सल्फर का दे रखा है, एक में क्लोरीन का दे रखा है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब देखो फ्लोरीन का केस दे रखा है, फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करता, उठा लो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगी। अगर मैं बोलूं कि जो डिस्प्रोपोर्शनल है, अगर मैं बोलूं एक तो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, एक हाँ क्लोरीन दिखा तो दिया तुम्हारे सामने ही, हाँ एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड, कोई बात नहीं। ओनली इंटरमीडिएट कैन डिस्प्रोपोनेट, ठीक है, इंटरमीडिएट शो करते हैं। ये सारी राम कथा लिख रखी है, ठीक है, इसमें चेक भी कर लेना एक बार। हाँ 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 हाँ, देखो फ्लोरीन डज नॉट शो ए डिस्प्रोपोर्शन टेंडेंसी, ठीक है। अब उसके बाद
बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट है इसका। बैलेंसिंग द मेन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब किसी रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या क्या है, देखो तरीका नंबर 1 कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो किस में पढ़ा तुमने, क्लास 10th में पढ़ा, ठीक है। दूसरा कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो किस में पढ़ा तुमने, क्लास +1 में पढ़ा। तीसरा है आयनिक बैलेंस, ये भी तुमने किस में पढ़ा, क्लास +1 में पढ़ा, है ना। अब ये तो देखो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जैसे 10th में ये चीज पढ़ाते हैं ना, जैसे मान के चलो अपने पास क्या है, एक बार ये चेंज कर दो, जैसे मान के चलो H2 + Cl2 है, इससे क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, है ना, सेम वही, इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, ये तो आता है ना। तो ये वाला मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड जो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस आएगा उससे उठा के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखेंगे मूवी केस एक बार, पहले बात बताओ कि बेसिक जो डिफरेंस है में पता लगा है नहीं लगा है, ठीक है। अब देखो, अब रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो क्या है, एक बार इससे पहले इस पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर की जो एप्लीकेशंस क्या है, हम क्या एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, या फिर बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। ये वाला जो तुम्हें याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक स्ट्रेंथ के तो रहेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ऐसे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ वहां पे डिक्रीज होगी, घटेगी, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब उसके बाद है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वैसे तो पहले भी पढ़ चुके हो तुम। अगर हमें क्या दे रखा है, कहीं पे एन फैक्टर दे रखा है, तो वो कैसे निकालना है वो भी बता देंगे अभी। इक्विवेलेंट मास है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले तुम पढ़ते हो जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। +1 में तो हम पढ़ते हैं किसमें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, और +2 में हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट है जो सॉल्यूशन उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीजें बताई जाती हैं। अब बात करते हैं कि हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलिकुलर मास बाय में एन फैक्टर की, जो एन फैक्टर है अब वो कैसे निकालेंगे हम, वो एटम्स के केस में क्या होगा, एसिड के केस में क्या होगा, बेसिक के केस में क्या होगा, कोई आयंस हमें दे रखा है ना, तो उस केस में अगर कोई एटम दे रखा है तो उसके केस में हम वैलेंसी चेक कर लेंगे, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अगर हमें कोई आयन दे रखा है तो उस पर हम चार्ज चेक कर लेंगे, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। समझ पा रहे हो, जैसे मान के चलो HCl है, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो किस में जाएगा, H + Cl में। अगर देखो यहाँ पे कितने हैं, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, तो यहाँ पे देखो ये HCl कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव दे रहा है, इस पे 1, इस पे -1, तो एक ही दे रहा है, यानी कि इसके केस में इसका एन फैक्टर कितना बना, 1। अब ये कौन है, एसिड है। एसिड हमेशा बेसिसिटी शो करता है और बेस हमेशा एसिडिटी शो करता है, उल्टा होता है। तो आयंस जितना उस पर चार्ज होगा, मान के चलो अपने पास क्या है, H +1 है, तो इसका एन फैक्टर क्या बना, +1, ठीक है। अगर हमें एसिड दे रखा है, अभी जैसे हमने पढ़ा, एसिड क्या बताएगा कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने वहां पे रिलीज हुए, वो कौन होगा, एसिड के केस में एन फैक्टर होगा। अगर हमें बेस के केस में जानना है तो हम वहां पे देखेंगे कि कितने OH नेगेटिव वहां पे रिलीज हुए। अगर हमें सोल्ट के केस में देखना है तो हम वहां पे क्या देखेंगे,
चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनायन, या फिर मैं वैलेंसी फैक्टर बोल सकता हूँ, यहाँ भी एन फैक्टर तो है ही सेम। रिडक्शन के केस में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का वहां पे गेन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस हुए। रेडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ। मान के चलो एक साइड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक साइड +2 है, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो मान के चलो मैंगनीज का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे +7 शो कर रहा है, उधर +2 शो कर रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 5, वही तो उसका एन फैक्टर है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, कर लोगे ना। कौन सा, अब देखो एक बार बता देता हूँ मैं एग्जांपल के साथ। जैसे मान के चलो एक अपने पास Mn2O7 2 नेगेटिव, ये बन रहा है Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। अभी मान के चलो रिएक्शन है, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब देखो पहले इस मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो कितना होगा। अब यहाँ पे +2 है तो ये +2 ही शो करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 होगी। अब इसमें कितना हुआ, 7 2 14, 14 में से 2 गए 12, और 12 ये प्लस में 6। अब ये 6 है और यहाँ पे +2, इनके बीच में जो डिफरेंस कितना है, 4 का। तो यानी कि रेडॉक्स के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर जितना चेंज हुआ वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे निकला है एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे बता दो कुछ समझ में ना आया हो। अभी देखो, अभी हम देख लेते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, बैलेंस करने के तरीके क्या है। एक तो मैंने बताया तुम्हें हिट एंड ट्रायल, सिंपल सा। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों तरफ हमें क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पे कम है वहां पे बढ़ा दो, जहां पे ज्यादा है वहां पे कम कर दो। कम तो नहीं कर सकते, कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे बैलेंस करने हमने रिएक्शन, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में दे रखी है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन में बैलेंस करना है, हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भूल जाओ। यानी कि हमें क्या करना है, अब जैसे ये वाली रिएक्शंस है हम देखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भूल जाओ, बाकी जो और हैं जैसे इसमें क्रोमियम है और सल्फर है, इन दोनों को बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम देखेंगे बाद में। उसके बाद है कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसका, हर एक एलिमेंट का, ताकि हमें बैलेंसिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद तीसरा एन फैक्टर हमें चेक करना है। एन फैक्टर क्या क्या करेगा, एन फैक्टर बेसिकली हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको बैलेंस करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में हमें क्या काम करना है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, वो हमें चेक करना है कि वो मीडियम कैसा। देखो अगर हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा H पॉजिटिव आयन। अगर हमारे पास बेसिक मीडियम है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा OH नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, चले आगे। अब देखो सबसे लास्ट में हम करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस। वो कैसे होगा, हम वाटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एक दो स्टेप इसमें बता देता हूं, एक बार कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा, नहीं हो तो मैं एक बार इंडिविजुअली रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो चीज भी बता दूंगा। ठीक है, ये वाले केस इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे फर्स्ट केस है, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, मान के चलो इस पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे -2 शो करेगा। ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। अब ये सल्फर कितना शो करेगा, +4। अब यहाँ पे ये कितना शो करेगा, +3। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, ये कितना शो कर रहा है, +6। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप देखो, पजल नहीं होना है, तुम्हें क्या करना है, एक साइड तो लिखो जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरी साइड तुम लिखो जिसमें रिडक्शन हुआ है। 2 स्टेप हो गए। अब ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, अब ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन कैसे बताएंगे हम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्रोमियम देखो +7 शो कर रहा है, यहाँ पे क्रोमियम +3 शो कर रहा है, यानी कि मैं बोलूंगा Cr2O7 से क्या बनना है,
Cr+3, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया इसने, यहाँ पे कितना था +7, वहां पे कितना है +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। सेम रिडक्शन लिख दोगे, रिडक्शन में क्या है SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव से वो क्या बना SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब उसके बाद देखो पहले इनको बैलेंस कर दो, यहाँ पे क्रोमियम Cr2 है, यहाँ पे Cr है, तो ये क्या बने 2। अब ये 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा, सही है। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन को नहीं देखना कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, वो तो लास्ट का केस है अपना, वो तो लास्ट का केस है अपना। ठीक है, अब देखो 2 केस हैं, या तो यहाँ पे तुम ले आओ किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में ले चलो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। इससे क्या होगा, जितने भी अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, हाँ उनको बैलेंस करना है वाटर को ऐड करके। अब वाटर को जब हम ऐड करेंगे हमें चेक करना है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, H पॉजिटिव। अगर बेसिक मीडियम है हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, OH नेगेटिव। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर अपने पास क्या है 2H2O है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है राइट हैंड साइड मैंने शो कर दी है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने बने, 2 2 जा 4, 4H पॉजिटिव यहाँ पे चले। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनको एक बार प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी ना आए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये है अपना जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया ना। एक बार ट्राई जरूर करना, अगर इसमें नहीं आए कुछ भी पूछ लेना, बैलेंसिंग जरूर करके देखना। अगर बैलेंसिंग नहीं आए तो मैं एक सेपरेटली या तो वीडियो वैसे बना दूंगा, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, या फिर तो मैं वैसे समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल वीडियो में।